नमस्कार बच्चों, मैं आपका बड़ा भाई आपका दोस्त रुपेश कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल में जिसका नाम है RKS ट्यूटोरियल। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक स्पर्श के काव्य खंड से दूसरा अध्याय दोहे, जिसमें हम कविवर रहीम के अनमोल दोहों को समझकर अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करेंगे। आइए पहले रहीम के विषय में जानते हैं। बच्चों, हिंदी भक्तिकालीन काव्यधारा के प्रसिद्ध कवि रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। उनका जन्म वर्तमान पाकिस्तान के लाहौर में सन 1556 में हुआ था। वे अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक थे और अकबर ने इनका लालन पालन अपने सगे बेटे की तरह किया था। रहीम एक मध्यकालीन कवि, सेनापति, प्रशासक, आश्रयदाता, दानवीर, कूटनीतिज्ञ, बहुभाषाविद, कला प्रेमी एवं विद्वान थे। वे भारतीय संस्कृति के अनन्य आराधक तथा सभी संप्रदायों के प्रति समादर भाव के सत्यनिष्ठ साधक थे। बच्चों, उनका व्यक्तित्व बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न था। वे एक ही साथ कलम और तलवार के धनी थे और मानव प्रेम के सूत्रधार थे। अरबी, फारसी, संस्कृत और हिंदी भाषा के अच्छे जानकार थे। वो रहीम के नीतिपरक दोहों पर संस्कृत कवियों की छाप बच्चों स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। रहीम संस्कृत कवियों से बहुत प्रभावित थे, है ना। मुस्लिम होते हुए उनका हिंदी संस्कृति से, हिंदू संस्कृति से यह जो प्यार था, यह जो प्रेम था, वह अनूठा था। जन्म से एक मुसलमान होते हुए भी हिंदू जीवन के अंतर्मन में बैठकर रहीम ने जो मार्मिक तथ्य अंकित किए थे, यह उनकी विशाल हृदयता का परिचय देती है। हिंदू देवी देवताओं, पर्वों, धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं का जहाँ भी उनके द्वारा उल्लेख किया गया है, पूरी जानकारी एवं ईमानदारी के साथ किया गया है। वे जीवन भर हिंदू जीवन को भारतीय जीवन का यथार्थ मानते थे। रहीम ने अपने काव्य में रामायण, महाभारत, पुराण तथा गीता जैसे ग्रंथ के कथानकों को उदाहरण के लिए चुना है और जीवन के ढंग को उसके द्वारा समझाने का प्रयत्न किया है, जो भारतीय संस्कृति के प्रति उनके प्रेम को पेश करता है और भारतीय संस्कृति की झलक को दिखाता है। वे मध्ययुगीन दरबारी संस्कृति के पोषक कवि थे बच्चों, इसलिए नीति, भक्ति और श्रृंगार ये उनकी रचनाओं के प्रमुख विषय रहे। रहीम ने नीतिपरक दोहों में दैनिक जीवन के उदाहरण देकर उन्हें रोचक, सरल और सहज बोधगम्य बना दिया है। हिंदी में कविवर रहीम को ब्रजभाषा और अवधी भाषा पर समान रूप से अधिकार प्राप्त था, इसलिए उन्होंने इन दोनों भाषाओं का प्रभावशाली ढंग से प्रयोग किया है। बच्चों, इनका देहावसान 1626 ईस्वी में हुआ था। इनकी कुछ मुख्य रचनाएं जान लीजिए आप लोग। रहीम सतसई, श्रृंगार सतसई, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी, रहीम रत्नावली, वड़वय, भाषिक, भेद वर्णन, ये सभी रचनाएं बच्चों रहीम ग्रंथावली में संग्रहित हैं। आज जो पाठ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, यह अब्दुल रहीम खान खाना द्वारा रचित 11 नीतिपरक दोहों का संकलन है। ये दोहे जहाँ एक और शुद्ध आचरण और उत्तम व्यवहार की शिक्षा देते हैं मेरे बच्चों, वहीं दूसरी ओर जीवन को सुखपूर्वक जीने के लिए उचित दिशा निर्देश भी देते हैं। प्रस्तुत पाठ में अब्दुल रहीम खान खाना द्वारा 11 नीतिपरक दोहों का संकलन किया गया है। रहीम ने इन दोहों के माध्यम से करणीय अर्थात जो हमें करना चाहिए और अकरणीय अर्थात हमें जो नहीं करना चाहिए उस व्यवहार की शिक्षा दी है। प्रत्येक दोहे में उन्होंने सरल एवं सहज रूप से लोक व्यवहार के संबंध में अपने अनुभवों को पंक्तिबद्ध किया है। तो चलिए बच्चों, चलते हैं। अब हम लोग एक एक करके उनके सारे दोहों का शब्दार्थ जानेंगे। ये दोहा किस प्रसंग में है ना, किस विषय में है वह जानेंगे और फिर उस दोहे का भाव हम लोग समझेंगे और देखेंगे कि इस दोहे में किस प्रकार काव्य सौंदर्य जो है वो प्रकट किया गया है। तो बच्चों, रहीम का जो पहला दोहा है वह बहुत ही लोकप्रिय और हम लोगों के बीच बहुत ही विख्यात दोहा है। लगभग हर बच्चा
इस दोहे से कभी न कभी रूबरू हुआ है आपने अपने परिवार में भी, या कभी स्कूल में दोस्तों से कभी न कभी यह दोहा जो है आपने ज़रूर सुना होगा। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ी जाए। आइए इसमें जो शब्द आए हैं कुछ उनके मीनिंग हम लोग, उनके अर्थ हम लोग समझ लें पहले। चटकाए का अर्थ है बच्चों चटका कर, यानी झटके से, है ना। झटके से हम लोग अगर किसी चीज़ को तोड़ते हैं तो इसको यहाँ पे चटकाए शब्द से प्रकट किया गया है। परिजाय का अर्थ है पड़ जाती है ना। और प्रसंग जानते हैं इस दोहे का कि किस विषय में रहीम ने ये दोहा जो है लिखा है। इस नीतिप्रक दोहे में रहीम आपसी प्रेमपूर्ण संबंध को यत्नपूर्वक बनाए रखने की शिक्षा देते हैं, है ना। इस दोहे में रहीम ने जो विषय चुना है वह है प्रेमपूर्ण संबंध को यत्नपूर्वक बनाए रखना, है ना। आइए दोहे के भाव पर आते हैं। इस दोहे में रहीमदास जी कहते हैं कि प्रेम रूपी धागे को कभी जानबूझकर झटके से नहीं तोड़ना चाहिए। प्रेम धागे के समान ही अखंड और कोमल होता है। यदि एक बार यह धागा टूट गया तो फिर जुड़ नहीं पाता। यदि उसे जोड़ने का प्रयास किया जाए तो उसमें गांठ पड़ जाती है। कवि का आशय यह है बच्चों कि आपसी मधुर प्रेम संबंधों को यत्नपूर्वक बनाए रखना चाहिए। यदि यह संबंध एक बार टूट जाए तो जोड़ने का प्रयास करने पर भी मन में ग्रंथि रह जाती है, कुछ कसर रह जाती है ना। टूट कर जुड़ने पर प्रेम पहले की तरह मजबूत नहीं रह पाता। वह मात्र एक औपचारिकता बनकर रह जाता है, एक दस्तूर बनकर रह जाता है जिसे लोग बेमन से निभाते हैं। इसलिए हमें पूरा प्रयास करना चाहिए कि हमारे किसी भी कर्म से यह जो आपसी मधुर प्रेम संबंध है हम लोगों का, उस पर कोई असर ना पड़े, है ना। क्योंकि अगर यह प्रेम टूटेगा तो फिर जुड़ नहीं पाएगा। जैसे धागे के सिरों को जोड़ने से गांठ पड़ जाती है और धागे का रूप बदल जाता है, उसकी सुंदरता समाप्त हो जाती है। बच्चों, इस दोहे में कवि ने अद्भुत काव्य सौंदर्य प्रदर्शित किया है। धागा प्रेम का, इसमें रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार में उपमान उपमेय का प्रयोग होता है। उपमान का अर्थ है वह जिससे तुलना की जा रही हो, और उपमेय का अर्थ है वह जिसकी तुलना की जा रही हो, है ना। तो रूपक अलंकार में उपमान उपमेय आते हैं। गांठ परिजाय में श्लेष अलंकार है। जब किसी शब्द का प्रयोग एक ही बार किया जाता है लेकिन उसके कई अर्थ निकलते हैं तो वह श्लेष अलंकार कहलाता है। तो यहाँ जो गांठ है बच्चों, धागे के संबंध में बात की जाए तो यह गांठ है, और मन के संबंध में बात की जाए तो मन में यह एक ग्रंथि है। मन में वह उलझन की स्थिति को प्रकट करता है। कवि ने दोहा छंद नीति में नीति और व्यवहार की अनुपम सीख हम लोगों को दी है बच्चों। चलिए चलते हैं दूसरे दोहे की तरफ। यह दोहा भी हम लोगों ने खूब सुना हुआ है। रहीमन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोय, सुन अठिले हैं लोग सब, बाँटी न लय हैं कोई। यहाँ निज का अर्थ है बच्चों अपने, व्यथा यानी दुख दर्द, गोय मतलब छिपाकर, राखो का अर्थ रखो, अठिलय हैं मतलब इठलाना, मजाक उड़ाना, लय हैं मतलब लेंगे, कोय का अर्थ कोई। इस दोहे में कवि रहीम अपने मन के दुख दर्द को दूसरों के सामने व्यक्त ना करने की सीख देते हैं। रहीम लोगों को उपदेश देते हुए कहते हैं कि अपने मन के दुख दर्द को अपने मन में ही छिपाकर रखना चाहिए। उस दर्द को दूसरों के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। लोग दूसरों के कष्ट और दुख को सुनकर मन ही मन इठलाते यानी इतराते हैं, खुशियाँ मनाते हैं तथा उनका मजाक उड़ाते हैं। कोई किसी का दुख नहीं बांटता। कवि का आशय यह है बच्चों कि लोग दूसरों के दुख और कष्ट के विषय में सुनकर प्रसन्न होते हैं। वे किसी का दुख कम करने का प्रयास नहीं करते हैं, बल्कि जले पर नमक छिड़कते हैं। इसलिए दूसरों के समक्ष अपने दुख को कभी व्यक्त नहीं करना चाहिए। कवि ने यहाँ दोहा छंद में प्रभावशाली ब्रज भाषा का प्रयोग किया है बच्चों, है ना। लोग आपके सुख तो बांटेंगे लेकिन आपका दुख कोई नहीं बांटना चाहता।
कविवर रहीम ने इस जीवन सत्य को बड़ी ही सरल भाषा में इस दोहे में समझाया है। अगला दोहा, एक साधे सब सधे, सब सधे सब जाए, रहीमन मूल ही सींचबो, फूले फलें अघाए। है ना, पहले शब्दार्थ देख लें। साधे का अर्थ है साधने पर यानी प्रयास करने पर। सधे का मतलब सध जाते हैं यानी प्राप्त हो जाते हैं, मतलब फल की प्राप्ति हो जाती है। जाए का अर्थ है चले जाते हैं यानी नष्ट हो जाते हैं। मूल ही का अर्थ है जड़ को। फूल से अर्थ है फूलों से। फलय का मतलब है फलों से। अघाय का मतलब होता है तृप्त होते हैं। तो इस दोहे के द्वारा रहीमदास जी ने एक मुख्य कार्य की सिद्धि से अन्य सभी कार्यों की सिद्धि का महत्व दिया है। दूसरे शब्दों में कवि ने प्रभु की भक्ति करके संसार के सभी सुख पा लेने की शिक्षा दी है। कवि कहते हैं कि एक मुख्य कार्य को सिद्ध करने पर सभी अन्य कार्य स्वतः सिद्ध हो जाते हैं। एक परमात्मा को पा लेने से अन्य सभी सांसारिक सुख स्वयं ही मिल जाते हैं, परंतु चारों ओर ध्यान भटकाने पर किसी भी लक्ष्य तक नहीं पहुंचा जा सकता। कवि ने इस सत्य को एक उदाहरण के द्वारा इस प्रकार स्पष्ट किया है कि जैसे किसी वृक्ष के जड़ को सींचने से उसका संपूर्ण भाग तृप्त हो जाता है, उसी प्रकार एक मुख्य कार्य की सिद्धि अन्य सभी सिद्धियों का द्वार खोल देती है। एक मुख्य लक्ष्य की तरफ ध्यान केंद्रित कर उस ओर अग्रसर व्यक्ति वहां तक पहुंच सकता है। इस प्रकार कवि ने एकल सिद्धि की महत्ता को स्पष्ट किया है बच्चों। काव्य सौंदर्य में बच्चों कवि ने यहाँ दृष्टांत अलंकार के माध्यम से अपनी बात को प्रमाणित किया है। पहले कही हुई किसी बात को स्पष्ट करने के लिए अगर उससे मिलती जुलती दूसरी बात कहा जाए तब यह दृष्टांत अलंकार कहलाता है ना। तो पहली पंक्ति में एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए में हम फिर देख रहे हैं कि पंक्ति में जो स वर्ण आ रहा है वो रिपीट हो रहा है ना, उसकी आवृत्ति हो रही है। उससे यहाँ अनुप्रास अलंकार का पता चलता है। अनुप्रास अलंकार में एक ही ध्वनि का बार बार दोहराव से पंक्ति सुनने में अत्यंत कर्णप्रिय हो जाती है। तो यहाँ दो अलंकार आए हैं बच्चों, दृष्टांत अलंकार और अनुप्रास अलंकार, है ना। दृष्टांत अलंकार में एक बात को प्रमाणित करने के लिए दूसरी बात कही जाती है, ठीक है। तो वो हम यहाँ देख रहे हैं कि रहीम ने सहारा लिया है पौधे की जड़ का। उसके विषय में बताया है रहीम ने कि अगर हम लोग जड़ को सींचते हैं तो पूरे पौधे को जो है वह जल मिलता है और हम लोग फल से फूल से तृप्त हो जाते हैं। ठीक उसी तरह से एक ही रास्ता जो है हमें पकड़कर चलना चाहिए। एक कार्य की तरफ अपना ध्यान जो है वो केंद्रित करना चाहिए। अगर हम अपनी ऊर्जा बहुत से कार्यों पर लगाएंगे तो हमें किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिलेगी, ठीक है। अगला दोहा बच्चों, चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जापड़ विपदा पड़त है सो आवत यह देश। रमी रहे का अर्थात शम गए यानी लीन हो गए, है ना, मतलब वहाँ बिल्कुल तन्मय हो गए, है ना। अवध नरेश का अर्थ है अयोध्या के राजा राम। जापड़ यानी जिस पर, विपदा का अर्थ विपत्ति, सो का अर्थ वह, आवत का अर्थ आता है, देश यानी क्षेत्र या प्रदेश। इस दोहे का प्रसंग है बच्चों, रहीम ने इसमें चित्रकूट की महिमा का वर्णन किया है, जहां प्रभु श्री राम ने वनवास की अवधि के दौरान कुछ दिन व्यतीत किए थे। रहीम कहते हैं कि अवध के राजा श्री राम वनवास के लिए चित्रकूट में आकर रुके। वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता में उनका मन रम गया। अब जिस पर विपत्ति आती है वही यहाँ शांति पाने के लिए आता है। इस दुख निवारक स्थान पर आकर उसके सारे दुख मिट जाते हैं। कवि यह भाव स्पष्ट करना चाहते हैं कि विपत्ति आने पर व्यक्ति चित्रकूट में श्री राम की भांति शांति प्राप्त करने चले जाते हैं। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता उनके मन को असीम शांति प्रदान करती है। बच्चों, इस दोहे में भी अद्भुत काव्य सौंदर्य प्रकट हुआ है। कवि ने ब्रज भाषा के सरस प्रभावशाली शब्दों का दोहा छंद में बड़े ही सुंदर ढंग से प्रयोग किया है। रमी रहे रहीमन पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है बच्चों। आप र शब्द का जो दोहराव है वो देख रहे हैं, आवृत्ति देख रहे हैं र वर्ण की। श्री राम का उदाहरण देकर यहाँ दृष्टांत अलंकार का भी प्रयोग किया है कवि ने, है ना।
आप इन दोनों अलंकार का अर्थ पहले समझ चुके हैं। ओके, तो इस तरह से यह दोहा भी बहुत ही अद्भुत है। चलते हैं अगले दोहे की तरफ। दीर्घ दोहा अड़थ के आखर थोड़े आहीं, ज्यों रहीम नटकुंडली सिमटी कूद चढ़ी जाहीं। शब्दार्थ, दीर्घ का अर्थ है लंबा, अड़थ का अर्थ है अर्थ, आखर यानी अक्षर, थोड़े का अर्थ है थोड़े, ज्यों मतलब जैसे, नट यानी कलाकार, कुंडली का अर्थ है घेरा, सिमटी यानी सिकुड़कर। तो बच्चों, इस दोहे में रचनाकार रहीम दास ने दोहे की विशेषता बताई है ना। इसमें कवि ने दोहों का महत्व बताया है। मतलब हम लोग जो दोहे पढ़ रहे हैं तो इसमें कवि ने यह बताया है कि दोहे किस प्रकार हमें जो है बहुत कुछ सिखा जाते हैं, है ना, और हमें बहुत सारा ज्ञान देते हैं, और कैसे उनमें कम शब्दों में एक बड़ा अर्थ प्रकट करने की क्षमता होती है। रहीमदास जी दोहे की विशेषता बताते हुए कहते हैं कि दोहा छंद में अक्षर तो बहुत कम होते हैं, परंतु उन शब्दों के अर्थ बड़े गहरे और दीर्घ होते हैं। जैसे कुशल बाजीगर अपने शरीर को समेटकर बड़ी कुशलता से तंग मुंह यानी बहुत ही छोटा मुंह वाली कुंडली के बीच से निकल जाता है, उसी प्रकार छोटे छोटे शब्दों में रचित दोहा एक गंभीर अर्थ को प्रस्तुत करता है और बात की गहराई को लोगों के समक्ष व्यक्त करता है। इस प्रकार देखने में छोटे लगने वाले ये दोहे वास्तव में बड़ी गहरी बात को सीमित शब्दों में कह देते हैं। काव्य सौंदर्य देखते हैं बच्चों। इसमें ब्रज भाषा में रचित यह जो दोहा है, इसमें नीतिपरक तथ्यों का सुंदर लयात्मक प्रयोग जो है रहीम ने किया है बच्चों। कवि ने अपनी प्रतिभा से इस छोटे से दोहे में दृष्टांत अलंकार, दीर्घ दोहा में अनुप्रास अलंकार, है ना, द शब्द की आवृत्ति आप देख रहे हैं, दीर्घ दोहा, है ना, ज्यों रहीम नटकुंडली पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार का बड़े ही स्वाभाविक ढंग से प्रयोग किया है। जहाँ पर अप्रस्तुत को प्रस्तुत मान लिया जाए वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा में उपमेय में ऐसा प्रतीत होता है जैसे वह उपमान ही हो, मतलब यहाँ तुलना नहीं होती बल्कि जिसकी तुलना की जा रही है उसको उस उपमेय के अर्थ में ही मान लिया जाता है, मतलब ऐसा कि मानो वही हो, है ना। तो यहाँ पर दोहे को एकदम मान लिया गया है कि एकदम एक नट की तरह जो है दोहा जो है वो होता है, जो कि बहुत ही कम स्थान में एक बहुत बड़ा कार्य जो है वो कर गुजरता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर ये उत्प्रेक्षा अलंकार जो है प्रकट हो रहा है। इस तरह इस दोहे में दृष्टांत, अनुप्रास और उत्प्रेक्षा तीन अलंकार जो है बच्चों प्रयोग हो रहे हैं, और इन तीनों अलंकारों ने मिलकर इस दोहे में एक अद्भुत सौंदर्य जो है वो प्रकट किया है। चलिए चलते हैं अपने अगले दोहे की ओर। धनी रहीम जलपंक को लघुजीय पियत अघाय, उदधि बढ़ाई कौन है जगत पियासो जाए। बच्चों यह भी बहुत अच्छा दोहा है ना। यहाँ धनी का अर्थ है धन्य है, पंख का अर्थ कीचड़ से है, लघुजीय यानी छोटे जीव प्राणी, पियत का अर्थ है पीकर, अध्याय का अर्थ है, अघाय का अर्थ है तृप्त या संतुष्ट होना, उदधि यानी समुद्र, बड़ाई का अर्थ महानता, जगत यानी संसार, प्यासो यानी प्यासा। बच्चों रहीम विरचित इस दोहे में कवि ने सागर की अपेक्षा कीचड़ युक्त जल को, है ना, यानी गंदा जल भी है तो उसको प्यास बुझाने की क्षमता के कारण महान बताया है। रहीम कहते हैं कि किसी छोटे से सरोवर का कीचड़ वाला जल भी धन्य है, क्योंकि उसे पीकर छोटे छोटे जीव जंतु अपनी प्यास बुझा लेते हैं, परंतु अगाध जलराशि के होते हुए भी समुद्र की महानता की चर्चा कोई नहीं करता, क्योंकि उसके किनारे आकर भी लोग प्यासे रह जाते हैं। क्यों? आपको पता है बच्चों कि समुद्र का पानी जो होता है उसमें नमक का जो कंसंट्रेशन है, उसकी सांद्रता बहुत ज़्यादा होती है। मतलब सागर का पानी जो है वो बहुत ही खारा होता है, पीने लायक बिल्कुल नहीं होता, है ना। तो सागर इतना विशाल है, इतना बड़ा है, उसमें इतना जल है, लेकिन फिर भी उसका सारा जल जो है वो निष्फल होता है, क्योंकि उस जल से कोई जंतु या जीव जो है, प्राणी जो है, अपनी प्यास नहीं बुझा पाता। इस दोहे से कवि यह भाव स्पष्ट करना चाहते हैं कि मनुष्य के जीवन की सार्थकता दूसरों की भलाई करने में है। परोपकारी ही वास्तव में महान कहलाने का अधिकारी होता है।
धनवान होते हुए भी यदि मनुष्य किसी का भला नहीं करता है तो उसकी अगाध धनराशि भी समुद्र की अपरिमित अगाध जलराशि के समान व्यर्थ होती है। बच्चों, इस दोहे में परोपकार की भावना को कवि ने बड़े ही सहज एवं लोकोपयोगी उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया है। लोकोपयोगी का अर्थ जो संसार के लिए बहुत उपयोगी है ना। तो यहाँ पे छोटा सरोवर है ना, कीचड़ युक्त जल और सागर का जो उदाहरण कवि ने दिया है वह अद्भुत है। दोहा छंद में ब्रजभाषा का सहज माधुर्य जो है वो दर्शनीय है। दृष्टांत अलंकार द्वारा परोपकार के नीतिपरक जीवन मूल्य को बड़े ही स्वाभाविक ढंग से यहाँ प्रकट किया है कवि ने, है ना। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि दृष्टांत अलंकार बार बार लगभग हर दोहे में कवि ने प्रयोग किया है, तुलना की है, बहुत ही सटीक उदाहरणों का प्रयोग किया है ना, और हमारे आसपास की चीज़ों का ही प्रयोग किया है हमें सिखाने के लिए। चलिए अगले दोहे की ओर बढ़ते हैं। नाद रीझि तन देत मृग नरधन हेतु समेत ते रहीम पशुषे अधिक रीझेहु कुछु न देत। शब्दार्थ: नाद का अर्थ संगीत या धुन, रीझि यानी प्रसन्न होकर, तन यानी शरीर, मृग यानी हिरण, हेत यानी कल्याण, समेत का अर्थ सहित, पशु से अधिक मतलब पशु से भी गए गुजरे, कछु का अर्थ मतलब कुछ भी। तो बच्चों, इस दोहे का प्रसंग है कि इस दोहे में रहीम ने मनुष्य के कृपण यानी कंजूस स्वभाव की चर्चा की है। रहीम कहते हैं कि संगीत की तान पर झूमते हुए मंत्रमुग्ध हिरण अपने प्राण तक न्यौछावर कर देता है। इसी प्रकार किसी की कला पर मुग्ध होकर मनुष्य उस पर बड़े प्रेम से उस पर अपना सारा धन अर्पित कर देता है। परंतु वे मनुष्य तो पशुओं से भी गए गुजरे होते हैं जो किसी पर प्रसन्न तो हैं, है ना, उस व्यक्ति के कृत्यों से उसको अपार प्रसन्नता हुई है, फिर भी वह उस व्यक्ति को कुछ नहीं देते हैं। कवि इस दोहे से यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि दूसरों की अच्छाई से प्रभावित होकर उसे खाली हाथ लौटाना उचित नहीं है। ऐसा आचरण तो पशुओं से भी गया गुजरा माना जाता है। इस दोहे में कवि ने दृष्टांत अलंकार का प्रयोग किया है। दोहा छंद में ब्रजभाषा के सरस प्रभावशाली शब्दों का प्रयोग हुआ है। अगला दोहा बच्चों, बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होए। बिगड़ी बात का अर्थ है बच्चों बात जो बिगड़ गई, मतलब एक ऐसा सिचुएशन, एक ऐसी स्थिति जहाँ जो बिगड़ चुकी है ना, उलझन की स्थिति बनी हुई है, टकराव की स्थिति बन गई। तो इस प्रकार की स्थिति अगर बन जाती है तो वो, ये रहीम कहते हैं, बने नहीं, यानी वो बनती नहीं, सुधरती नहीं। करो किन कोय मतलब आप कोई भी उपाय क्यों ना कर लें। फाटे का अर्थ है फटे हुए, मथे का अर्थ मथने पर, और माखन का अर्थ मक्खन, है ना। ये सारे ब्रजभाषा के शब्द हैं। प्रसंग यह है बच्चों कि इसमें रहीम ने व्यवहारिक ज्ञान की शिक्षा देते हुए स्पष्ट किया है कि बात बिगड़ जाने पर वह किसी भी तरह से नहीं बन सकती। कवि रहीम कहते हैं कि एक बार जो बात बिगड़ जाती है तो लाख प्रयत्न करने पर भी वह नहीं बनती। कवि ने कहा है कि जिस प्रकार दूध के फट जाने पर उसे कितना भी मथा जाए उससे मक्खन नहीं निकलता है, इसी प्रकार बिगड़ी हुई बात को लाख कोशिश करने पर भी संवारा नहीं जा सकता। इसलिए बात को बिगड़ने नहीं देना चाहिए। बिगड़ जाने पर बात फिर से नहीं बनती। हमें अपने व्यवहार में सजग और सतर्क रहना चाहिए, है ना। असावधानी में बात बिगड़ सकती है और वह फिर नहीं बनेगी। बच्चों, इस दोहे में ब्रजभाषा के प्रभावशाली शब्दों का प्रयोग हुआ है। दृष्टांत अलंकार फिर से यहाँ मौजूद है। बिगड़ी बात बने और करो किन कोय पंक्तियों में रहीम ने अनुप्रास अलंकार का भी बहुत ही सुंदर प्रयोग किया है। अगला दोहा बच्चों, रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डाड़ी, जहाँ काम आवेश हुई कहा करे तरवाड़ी। बड़ेन का अर्थ है बड़ों यानी उच्च पद वालों, लघु का अर्थ छोटे सामान्य, डाड़ी का अर्थ है डालना, फेंकना या त्यागना, कहा करें यानी क्या करेंगी, तरवारी का अर्थ तलवार। दोहे का प्रसंग है बच्चों कि इसमें कवि ने समाज में छोटे और बड़े दोनों की समान उपयोगिता को स्पष्ट किया है।
सभी अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण हैं, अतः किसी को छोटा मानकर उसकी उपेक्षा करना उचित नहीं है। बच्चों, सृष्टि में मौजूद हर कण जो है वो उपयोगी है। प्रकृति ने कुछ भी जो है वह फालतू उत्पन्न नहीं किया। रहीम इसी की ओर अपना संदेश जो है वो हम लोगों को देना चाहते हैं। रहीम कहते हैं कि बड़े उच्च पद और मान सम्मान वाले लोगों को देखकर छोटे या सामान्य लोगों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जहाँ सुई काम आती है वहाँ तलवार कुछ नहीं कर सकती। ऐसा आपने दैनिक जीवन में कई बार देखा होगा बच्चों कि व्यक्ति को जब किसी बड़े व्यक्ति से दोस्ती हो जाती है तो वह अपने छोटे पुराने दोस्तों को भूल जाता है ना। किसी धनी का साथ मिलने पर निर्धन दोस्तों को छोड़ देना, या कोई बेशकीमती वस्तु मिलने पर पहले से प्रयोग में जो वस्तु हम ला रहे थे उस वस्तु को छोड़ देना, यह मानव का सरल सहज स्वभाव है, लेकिन यह उचित नहीं है। कवि ने सुई और तलवार का उदाहरण देकर यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि प्रत्येक वस्तु का अपना महत्व होता है। बड़ों के सामने छोटों की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। जहाँ सुई की आवश्यकता होती है वहाँ तलवार की कोई आवश्यकता नहीं होती। आवश्यकता क्या, वहाँ तलवार आपको कोई मदद नहीं कर पाएगी, आपका काम नहीं हो पाएगा। इसलिए जहाँ सुई ज़रूरी है वहाँ सुई ही होगी, है ना, वहाँ तलवार से काम नहीं बनेगा। इसलिए सुई का भी उतना ही महत्व है जितना तलवार का। अतः छोटे और सामान्य लोगों को भी उचित सम्मान देना चाहिए। काव्य सौंदर्य में बच्चों इस दोहा छंद में नीति सम्मत व्यवहारिक ज्ञान को स्पष्ट किया गया है, और पुनः दृष्टांत अलंकार यहाँ मौजूद है, और कहा करे में अनुप्रास अलंकार भी आपको दिख रहा है। अगला दोहा बच्चों, रहीमन निज संपत्ति बिना कोउ न विपत्ति सहाय, बिनु पानी ज्यों जलज को नहीं रवि सके बचाए। शब्दार्थ देख लें। निज यानी अपना, विपत्ति का अर्थ मुसीबत, सहाय का अर्थ सहायक, जलज यानी कमल, रवि का अर्थ सूर्य, संपत्ति यानी धन दौलत। रहीम द्वारा रचित यह दोहा दोहे शीर्षक से लिया गया है। कवि ने व्यक्ति को निजी संपत्ति की महिमा समझाई है। कवि रहीम कहते हैं कि अपनी संपत्ति के अलावा मुसीबत या दुख दर्द में कोई दूसरा सहायक नहीं होता है। संकट के समय अपना संचित धन ही काम आता है। कवि ने इस सत्य को प्रमाणित करने के लिए कमल का उदाहरण देते हुए कहा है कि पानी के बिना कमल के फूल को सूर्य की किरणें भी नहीं खिला पाती हैं। सूर्य की किरणें कमल का पोषण तो करती हैं, परंतु अगर कमल को जल ही ना मिले तो वह सूख जाता है। उसी प्रकार बाहरी सहायता मिलने पर भी निजी संपत्ति ना होने से मनुष्य की कोई भी रक्षा नहीं कर सकता। इस उदाहरण द्वारा कवि स्पष्ट करना चाहते हैं कि निजी धन संपत्ति ही मुसीबत की घड़ी में व्यक्ति की सहायक है। अतः बच्चों, आत्मनिर्भरता बहुत ही आवश्यक है। इस दोहा में कवि ने व्यक्ति को निजी संपत्ति की महिमा बताई है। ब्रज भाषा के सरस शब्दों का प्रयोग कर कवि ने अपनी भाषा विषयक सिद्धहस्तता दिखाई है। दृष्टांत अलंकार का प्रयोग पुनः उपस्थित है यहाँ। बिनु पानी ज्यों जलज पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार आया है बच्चों, फिर से, है ना, जहाँ पर मैंने बताया था आपको कि तुलना तो हो रही हो, लेकिन वह तुलना ना होकर ऐसा हो जाए कि ऐसा लगे कि हम जिससे तुलना कर रहे हैं जिसकी, उसमें वह समाहित हो गया हो, है ना। तो यहाँ पर दृष्टांत और उत्प्रेक्षा अलंकार दोनों मौजूद हैं। अगला दोहा बच्चों, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना ओबड़े मोती मानुष चून। यह दोहा भी हम लोगों ने खूब सुना हुआ है। शब्दार्थ, पानी का अर्थ है बच्चों यहाँ पर सम्मान भी है, चमक भी है, और जो पानी हम लोग जल के रूप में जानते हैं वह भी है। सून का अर्थ है सूना यानी व्यर्थ, उबड़े का अर्थ मतलब चमके, मानुष का अर्थ मनुष्य, चून का मतलब आटा। प्रसंग है बच्चों कि इस दोहे में कवि रहीम ने पानी के महत्व को विभिन्न संदर्भों में स्पष्ट किया है। पानी के अलग अलग अर्थों को लेकर रहीम ने उसके सभी प्रकार जो भी उसके अर्थ हैं उसके महत्व को स्पष्ट किया है। कवि रहीम कहते हैं कि पानी बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है, इसे हमेशा संचित करके रखना चाहिए। यदि पानी समाप्त हो जाए
तो मोती, मनुष्य और आटे का भी महत्व समाप्त हो जाता है। पानी अर्थात चमक के बिना मोती व्यर्थ है। पानी अर्थात सम्मान के बिना मनुष्य का जीवन व्यर्थ है। पानी अर्थात जल के बिना आटा नहीं गूंधा जा सकता, इसलिए आटा भी व्यर्थ है। इसलिए पानी को हमेशा सहेज कर रखना चाहिए। पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून, इस पंक्ति में बच्चों श्लेष अलंकार का प्रयोग रहीम ने किया है ना। पानी शब्द के 3 अर्थ हैं, चमक, इज्जत और जल। कवि ने छोटे से दोहे में गहन विचारों को समाहित किया है। श्लेष अलंकार का अर्थ मैंने आपको बताया कि जब एक ही शब्द का प्रयोग अलग अलग अर्थों के लिए हो तो वहाँ पर श्लेष अलंकार मौजूद होता है। तो यहाँ पानी से 3 अर्थ प्रकट हो रहे हैं, चमक, इज्जत और जल, जिसका प्रयोग कवि ने इस दोहे में बहुत ही बखूबी किया है, बहुत ही अच्छे ढंग से हमें समझाया है। तो बच्चों, इस तरह से आज हमने रहीम के दोहों का गहन अध्ययन किया। हमें आज के वीडियो लेसन में काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला। आज का वीडियो लेसन काफ़ी ज्ञानवर्धक रहा हमारे लिए। रहीम के दोहे हमें जीवन को सफलतापूर्वक जीने का मंत्र देते हैं। बच्चों, आज का वीडियो लेसन हम यहीं समाप्त करते हैं। अपने अगले लेसन में हम इस अध्याय के सभी प्रकार के प्रश्नों का उत्तर जानेंगे। तो ऐसे ही अपना प्यार अपने इस चैनल के साथ बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में। लव यू ऑल, बाय।